2020 तो सबकी जिंदगी में आग लगा के मानेगा। ये तो टेलीकॉम सेक्टर में भी आग लगा चुका है, क्योंकि एक बार टेलीकॉम सेक्टर है जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, अगर इसमें से कोई भी एक कंपनियां बंद होती है ना, तो इस पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पे फर्क पड़ता है, कंज्यूमर पे फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग इससे जुड़े रहते हैं, बैंकों से जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको डीबीटी बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग जुड़े रहते हैं। हर एक वेरियस वेरियस प्रोसेस से हम लोग मोबाइल नंबर से ही कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि ओटीपी भी आता है, वो भी हम ओटीपी से भी जुड़े रहते हैं। हर एक प्रोसेस मोबाइल नंबर पे आज डिपेंडेंट हो गया है। तो अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आखिर ये मांझरा है क्या? तो वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि कभी भी नॉलेज पूरा लेना चाहिए, आधा लेने से कुछ नहीं होता। तो ये पूरा माजरा है एजीआर ड्यूज का, जिसका मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये मामला है कि दोनों के बीच में जो एजीआर का डेफिनेशन है वो दो कौन है? पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको मैं डीओटी करके बुलाऊंगा इस वीडियो में, और दूसरा है टेलीकॉम सेक्टर, मतलब टेलीकॉम कंपनियां। जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बोलता है कि एजीआर का डेफिनेशन मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां जो इंटरनेट के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू जो पैसा कमाती है, उसका एक तरीके का टैक्स, और ऊपर से जो नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज है, जैसे कि वो किधर इन्वेस्ट करते हैं, उनका रेंटल चार्ज, कैपिटल, एसेट, ये सब पे भी गवर्नमेंट डिमांड करता है कि हमको इसका भी एजीआर चाहिए। मगर जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बोलता है कि हम इसके ऊपर एजीआर नहीं देंगे। इसके लिए 2003 में सुप्रीम कोर्ट में हर एक टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया था कि हम एजीआर के डेफिनेशन पे मंजूरी नहीं करते, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा बहुत 15-20 साल से ये केस चल रहा था, और 2019 में, अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया, और फाइनल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है, जो उसने एजीआर का डेफिनेशन बनाया है वो करेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट अपना करना है। तो देखते हैं कि आखिर में इतना ज्यादा क्या पेमेंट है कि ये कंपनियां बंद आने के कगार पे आ गई है, क्योंकि बहुत दिन से इश्यू चल रहा था, तो कंपनियों ने अपने ड्यूज भरे नहीं। तो वोडाफोन इंडिया के, जो वोडाफोन आइडिया भी हो चुका है, इनके टोटल जो ड्यूज बाकी है वो है 57,000 करोड़। उसमें से उन्होंने सिर्फ 6,000 करोड़ भरे, मतलब 6,000 करोड़ भरे अभी तक। और जो एयरटेल के ड्यूज है वो है 40,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू डीओटी, और इन्होंने अब तक 18,000 करोड़ भरे। तो वोडाफोन इंडिया क्या बोलता है कि हमारे ड्यूज सिर्फ 23,000 करोड़ है, मगर आप 57,000 करोड़ दे रहे हैं। इसके ऊपर से इतना दिन से बहस चल रहा था। और जो एयरटेल है वो बोलता है हमारे ड्यूज 13,000 करोड़ ही है, हम 40,000 करोड़ क्यों भरे? तो ये सब डेफिनेशन के ऊपर ही, जो एजीआर का डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा ये मांजरा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो डीओटी ने जो एजीआर का डेफिनेशन बनाया है उस पे ही उतना ही आपको अमाउंट गवर्नमेंट को देना है। मगर एयरटेल ने तो एक अपना अमाउंट दे दिया है, एयरटेल ने 18,000 करोड़ दे दिया है, और एक सेफ पोजीशन पे अभी मार्केट में खड़ा है। जियो और एयरटेल अभी सेफ पोजीशन पे खड़े हैं। मगर जो वोडाफोन है ना, वो अभी बहुत ही ऊपर नीचे पोजीशन में अभी चल रहा है, क्योंकि वोडाफोन ने सिर्फ 6,000 करोड़ भरे और 50,000 करोड़ पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने हालांकि बोला कि आप इंस्टॉलमेंट में भरिए, मगर वोडाफोन ने बोल दिया है सर आप हमारी कंपनियां भी बेच दे तभी भी हम आपको इतना ड्यूज नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वोडाफोन का टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल प्रॉफिट ही 5 to 6,000 करोड़ है। उनका रेवेन्यू भले ही 30-40 हजार करोड़ रहे साल का, मगर उनका जो प्रॉफिट है वो है 5 to 6,000 करोड़। अब रही बात बंद होने की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई भी कंपनी बंद होने वाली होती है ना, तो अपने जो उनका लास्ट मोमेंट रहता है वो उसमें एक जो कस्टमर से रिलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। मगर जो वोडाफोन का जो एक जो वो जितने पहले रेलेवेंट थे, अभी भी वोडाफोन उतना ही रेलेवेंट है। जो वो पहले कस्टमर को जितना केयर देते थे वो अभी भी उतना ही उनका केयरिंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया कंपनी मूड में है कि वो अपनी कंपनी बंद करे। मगर अगर गवर्नमेंट
और सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रेशराइज करे, तो कंपनी बंद हो सकता है। ये एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको हेल्प करती है कि नहीं, कुछ उसको लोन सैंक्शन करती है कि नहीं, कुछ उसको फाइनेंशियली कुछ पैसा देती है कि नहीं, वो तभी पॉसिबल है, वरना कंपनी कभी भी बंद हो सकती है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे हेल्प नहीं करे तो। देखिए बात है सुप्रीम कोर्ट क्या है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर्स पे चलता है, वो अपना जजमेंट देगा कि आपको ड्यूज भरना है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो हर एक चीज देखना है ना, उसको इकोनॉमिक को भी देखना है, कस्टमर को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, क्योंकि लोग इससे 35 करोड़ कस्टमर जुड़े हुए हैं। ये एक सिम कार्ड से, मतलब एक टेलीकॉम कंपनी से 35 करोड़ कस्टमर जुड़े हुए हैं, और वो अचानक से बंद हो जाएगा तो इससे हेवीली इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम, मनरेगा, कौन सा, ये सब बहुत सारे इससे जुड़े हुए रहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इससे काफी नुकसान होगा, और टेलीकॉम सेक्टर से तो गवर्नमेंट को काफी पैसा मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कंपनी बंद होएगा। और वोडाफोन कंपनी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो कंपनी बंद करे, क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई क्या करेगा भाई, कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी। मगर वोडाफोन अभी स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है, हाईली ऐसा फुली मोटिवेट बहुत सारे कंपनियां उसको कर रही है कि आप स्ट्रांगली स्टैंड करिए और अपने कंपनी को आगे बढ़ाइए। देखिए बात आती है कि जब मार्केट से वोडाफोन हट जाएगा तो इससे कंज्यूमर पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों? पहली बात वो तो जो उनको डेली नीड्स में इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे बैंक अकाउंट, ये सब तो बात की बात है, मगर जब मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर बचेंगे, पहला है एयरटेल, दूसरा है जियो, तो होगा क्या कि एक डुओपोली पॉलिसी आ जाएगी, तो जियो अपना प्राइस बढ़ाएगा, एयरटेल अपना प्राइस बढ़ाएगा, ऐसा प्राइस का खेल चलते रहेगा और इंपैक्ट तो कंज्यूमर पे ही पड़ने वाला है। इसके लिए बोलते हैं कि मार्केट में जितना ज्यादा प्लेयर रहते हैं उतना कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, और जितना कॉम्पिटिटिवनेस रहता है कंज्यूमर का फायदा बढ़ जाता है, और जैसे ही कंपटीशन कम हो जाता है, प्लेयर कम हो जाते हैं, तो मजा नहीं आता और लोग अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। तो इसके लिए वी प्रेयर एंड वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प वोडाफोन आइडिया कंपनी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर एक इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो ये तीन कंपनियां पे ही एक बोलते हैं कि कनेक्शन है जो हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकती है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।